हेलो एवरीवन, एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो नागार्जुन के इन 4 सवालों को मेमोराइज कर लीजिएगा। आज हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो सेमेस्टर 4 की परीक्षा में हर साल रिपीट होते हैं। चलिए जनकवि की दुनिया को गहराई से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल को गिरते देखा है कविता के आधार पर नागार्जुन के यथार्थवाद को स्पष्ट कीजिए। नागार्जुन ने छायावादी कवियों की तरह बादलों को केवल कल्पना का विषय नहीं बनाया, उन्होंने हिमालय के उस पक्ष को दिखाया जो कठोर और सत्य है। वे कालिदास के मेघदूत की काल्पनिक कथा कुबेर और अलकापुरी को नकारते हुए बादलों को पहाड़ों से टकराते झंझानील से भिड़ते देखते हैं। निष्कर्ष, यह कविता कल्पना पर यथार्थ की जीत है। स्टूडेंट्स, यहाँ यथार्थवाद का मतलब है जैसा देखा वैसा लिखा। नागार्जुन ने कोई फिल्टर नहीं लगाया, उन्होंने हिमालय की हाथ कपा देने वाली ठंड को भी कविता में जगह दी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन को आधुनिक कबीर क्यों कहा जाता है? सावधान स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है निडरता। कबीर की तरह नागार्जुन ने भी सत्ता और समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। फक्कड़पन, वे स्वभाव से घुमक्कड़ और फक्कड़न सरोकार। उनकी कविता का केंद्र आम आदमी है, राजमहल नहीं। व्यंग्य, जिस तरह कबीर ने पाखंड पर चोट की, नागार्जुन ने भी शासन की बंदूक जैसी कविताओं से व्यवस्था को आईना दिखाया। अगर एग्जाम में यह सवाल आए तो कबीर और नागार्जुन के बीच की विद्रोही चेतना शब्द का इस्तेमाल जरूर करना है। यह शब्द आपके आंसर को दूसरों से डिफरेंट बनाएगा, दूसरों से यूनिक करेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को गिरते देखा है कविता में कस्तूरी मृग और चकवा चकई के बिंबों का क्या महत्व है? आंसर है चकवा चकई। यह बिंब प्रकृति की प्रेम और विरह के शाश्वत नियम को दर्शाता है। यह लोक कथाओं का यथार्थ चित्रण है। कस्तूरी मृग, यह मनुष्य की अज्ञानता का प्रतीक है। जिस तरह मृग अपनी ही सुगंध को बाहर ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य अपनी खुशी को बाहर खोजता है। ये बिंब कविता को दार्शनिक गहराई प्रदान करते हैं। मृग का चिढ़ना असल में हम इंसानों का खुद पर चिढ़ना है। नागार्जुन ने बहुत चालाकी से प्रकृति के बहाने इंसान को साइकोलॉजी समझा दी है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं, नागार्जुन की काव्य भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला पॉइंट है विविधता। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों जैसे तुहिन कर्ण स्वर्णाभ से लेकर देसी ग्रामीण शब्दों तक का संगम है। दूसरा पॉइंट हमारा सहजता। वे क्लिष्टता के विरुद्ध उनकी कविता आम आदमी आसानी से समझ सकता है। चित्रात्मकता, उनकी पंक्तियां पढ़ते हुए आंखों के सामने चित्र उभरने लगते हैं। स्टूडेंट्स, नागार्जुन की भाषा को सजीव कहा जाता है। वे शब्दों से पेंटिंग करना जानते हैं, जैसा हमने इस कविता के रंगों और ध्वनियों में देखा है। आपके लिए मेमोरी ट्रिक होगा, इन चारों पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखिए, प्रकृति प्रहार। प्रकृति मतलब उनका सौंदर्य चित्र और प्रहार मतलब उनका तीखा व्यंग। लिखते समय क्वेश्चन बादल जैसे गिरते देखा है का इस्तेमाल ब्लैक पेन से कीजिएगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा। उम्मीद है नागार्जुन पर ये सवाल जवाब आपके लिए मददगार साबित होंगे। इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम अकाल और उसके बाद कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। स्टडी विद स्माइल।